नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद सुषमा पवार राठी जी, वार्ड नंबर 136 मधु विहार पालम विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ पालम विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसे निगम पार्षद जो कि परिचय के मोहताज नहीं, मधु बिहार से, जिन्होंने समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है सुषमा पवार राठी जी। स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे आपके विधानसभा की, वार्ड नंबर 136 की। जी, हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वे किया। आपकी एक मिसाल कायम है। आप लगातार जनता के दुख दर्द को समझती हैं, जनता के काम को करना ही अपना कर्तव्य समझती हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब लोग अपना समझते हैं तो उनका दुख सुख भी अपना हो जाता है। तो लोगों के इसी प्यार को हमने अपना प्यार समझ लिया, उनके दुख सुख को अपना समझ लिया, इसीलिए वो लोग हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। मैं वार्ड 136 की बात करूंगा आज। हाँ जी। लगातार हमने अभी सर्वे किया, कल भी इसी विधानसभा के अंदर हमें थे और हमने सर्वे किया। इस विधानसभा के अंदर हमने कई लोगों से बात की, यहाँ की जो जनता है हमने उनसे बात की। तो लगातार जनता आपसे खुश है। पहले आप लगातार 24 घंटे समाज के हित के लिए, समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम कर रही हैं। तो किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया? वाकई में कहीं ना कहीं आपने काम किया, जमीन पे, जमीन से जुड़ के आपने काम किया, इसलिए जनता आपको कह रही है। ये हकीकत है। देखिए, ऐसा है, जब लोग अपनी प्रॉब्लम लेके यहाँ पे आते हैं तो उनको पूरा यकीन होता है कि जब हम पवन राठी जी के ऑफिस में जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो भी हमारे अंतर्गत कार्य आते हैं, चाहे वो सफाई से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी योजना से रिलेटेड है, भाई ये योजना हमने लोगों तक पहुँचानी है, तो हम अपने काम में पूरा 100% देते हैं। लोगों की साफ सफाई, मतलब हम दिन रात खड़े रहते हैं कि लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। जैसे अभी छठ पूजा थी, उससे पहले हमने सारे इंतजाम करवाए और उसके बाद जैसे छठ पूजा जब हो गई तो उसके बाद सफाई के इंतजाम करवाए। तो लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं देते भाई, अपने आप ही उनके कहने से पहले ही हम अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। जी, मैं आज बात करूंगा दिल्ली की। दिल्ली में आपने देखा विधानसभा का भी चुनाव हुआ है जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मैं कहूँ तो कम नहीं होगा। पहले एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार 2 बजे रात को वो सड़क पर होती हैं, रोड पर होती हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी पहली ऐसी कर्मठ सीएम बनी है, जो मतलब वो एक पार्षद से सीएम बनी है। तो जो पार्षद होता है वो लोगों से सबसे ज्यादा नजदीक होता है, तो उसे लोगों की प्रॉब्लम का पता होता है। वो सीधा ही सीएम नहीं बनी है, वो पहले पार्षद थी, हमारे साथ ही थी, तो वो पार्षद से सीएम बनी है। तो लोगों की समस्याओं का पता है उन्हें, वो इसीलिए उनसे ज्यादा रिलेट कर पा रही है। क्योंकि जो हमारी पीछे सरकार थी, जो आप पार्टी की जो सीएम थे केजरीवाल जी, वो सीधा सीएम बने थे, वो लोगों की समस्याओं से इतना रिलेट नहीं कर पाते थे अपने आप को। लेकिन जो हमारी सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो लोगों से रिलेट करती है अपने आप को। वो अपने आप को उनमें से ये एक समझती है कि जैसे ये प्रॉब्लम जैसे कर रहे हैं लोग, जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से, वो भी उन्हीं प्रॉब्लम से जूझ के सीएम बनी है, ऐसे ही नहीं बनी है। लोगों को की समस्याओं का उन्हें पता है, इसीलिए। सुषमा पवार राठी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मेरे चैनल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार अपने इंटरव्यू में कह रही हैं, जो आम आदमी पार्टी थी उन्होंने आपदा पार्टी कहा कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी, झूठी पार्टी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमारे इंटरव्यू में कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन वो भर भर के सीएम रेखा गुप्ता वो ले रहे हैं। वो झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। क्या कुछ कहना चाहिए? सीएम रेखा गुप्ता जो कह रही है वो सच कह रही है? बिल्कुल सच कह रही है जी। वो आप पार्टी नहीं थी, वो आपदा पार्टी थी। देख लो, ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने जो वादे किए वो सब झूठ थे। वो कह रहे थे हम मतलब सरकारी वो नहीं लेंगे। देख लो, शीश महल तो आपके आगे ही है। उसने कहा था मैं ये चीज नहीं लूंगा, मैं वो जो उसने मना किया सब चीजें उसने ली है। और आप उसके जितने मंत्री हैं, हाँ, और यमुना जैसे उन्होंने कही थी कि साफ करा देगा, आपने उसका हाल देखा है। लेकिन आप देख लो, उसका जो हमारी बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं, और हमने खुद उस पानी को पी के देखा है, उन्होंने खुद उसका आचमन किया है कि भाई देखो ये बिल्कुल शुद्ध है पानी। तो जितने भी हमने तो जो वादे किए हैं
बीजेपी पार्टी ने जो जो वादे किए हैं उसे धीरे धीरे देखो 10 सालों से जो जो उन्होंने विकार कर रखे थे दिल्ली में, उनको सुधारने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने वादों पर खरा उतरेंगे और जो जो वादे किए हैं जनता से वो पूरे करेंगे। सुषमा पवन मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में आप जैसे लोगों ने, आप जैसे निगम पार्षद ने एक इतिहास कायम किया दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की 11 साल सरकार थी, बहुत बड़ा मुश्किल काम था, कठिन काम था। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? मोदी जी की जो भी नीतियां थी या जो भी योजनाएं थी वो हमने निचले स्तर से शुरू करके लोगों तक पहुंचाई है, कि बिल्कुल जमीनी स्तर से। और वो जितनी भी योजनाएं लागू की करते हैं वो सारी लोगों से रिलेट होती है, लोगों तक उनका फायदा पहुंचता है, लोग उनसे फायदा लाभ उठाते हैं। तो ये मतलब जो कह रहे हैं ना कि भाई ये वाली जो पार्टी है बीजेपी पार्टी है, लोग इतने परेशान थे आप पार्टी से कि उन्हें लगा कि हमारा अगर कुछ भला हो सकता है या हमारा कोई कार्य कर सकती है तो वो ये पार्टी है। ये सनातन धर्म को बढ़ाने वाली पार्टी है, लोगों के दुख सुख को समझने वाली पार्टी है। तो सुषमा स्वराज जी, मेरा आपसे सीधे सीधे सवाल है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली दी गई, बिहार चुनाव के ऊपर बात करूंगा मैं, जिस तरीके से गाली दी गई, माँ तो माँ है, किसी की माँ हो, चाहे आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो, क्या एक बहुत बड़ा निंदनीय दुखित? जी, मेरे लिए तो निंदनीय ही है कि भाई माँ तो चाहे किसी की भी हो, चाहे हमारे दुश्मन की ही क्यों ना हो, माँ तो माँ होती है और हमेशा आदरणीय होती है। और ये जो भी वाकया हुआ है मैं तो इसकी निंदा करती हूँ। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को आप? बिहार चुनाव भी होने वाला है। देखिए, मैं अब बिहार वाली जनता से यही कहना चाहूंगी कि आप पार्टी को छोड़िए, पार्टी में मत जाइए आप। लेकिन देखो, मैं एक बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को कार्यकर्ता ही मानती हूँ। मैं तो यही कहूंगी कि भाई हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, लेकिन मैं बिहार की जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि आप मत देखिए पार्टी को, आप उस बंदे को देखिए जो आपके सुख दुख में खड़ा है, जो आपके धर्म के प्रति बिल्कुल आपके धर्म को बढ़ा रहा है या भाई आपके लिए कार्य कर रहा है, जो देश को आगे बढ़ा रहा है। हर चीज देखिए, उस आदमी की छवि को देख के तब आप उसे वोट करिए, तब अपने मतलब लाइए उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। पालम विधानसभा हमारे साथ मौजूद थी भारतीय जनता पार्टी के ऐसी निगम पार्षद सुषमा पवन राठे जी, जो किसी परिचय के मोहताज ने, जिन्होंने समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।